जो बीजेपी ने छल किया, जो बीजेपी ने गरीब को दिखाए थे सपने, जो बीजेपी ने दिखाए थे कि हम गरीब से गरीब बच्चे को हम हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में ढाल देंगे, मोटरसाइकिल जिस पर साइकिल है उस पर मोटरसाइकिल आ जाएगी, हम स्विस बैंक से काला धन ले आएंगे, हम सबके 15-15 लाख डाल देंगे, तो वो सब एक जुमले थे। हुआ जैसे घटिया लोग हैं, वो लोग समाज को क्या दिए हैं? गंदा गंदा गाना दिए हैं, कितना गंदा गंदा अश्लील गाने दिए हैं। समाज में एक क्या कहते हैं, सबसे जो अश्लीलता होती है वो अश्लीलता फैलाने काम किया। हमने जो जिस तरह अपने 10 साल काटे हैं, खून के आंसू जो बहे हैं, उनको हम देख के हमारा जब भी हम ईवीएम में देखेंगे तो साइकिल निशान देखेंगे। अखिलेश यादव हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके में अपना भविष्य देखता है। पीआरके वाले चाचे ने बोला क्या कि लात खाने लायक ही हैं। हाँ, तो हम लोग लात खाने लायक हैं। यहाँ थे तो हमारी हुकूमत की बात करते थे, वहाँ गए तो बदल गए। अब उनके बताइए, उनसे बड़ा कौन, उनसे बड़ा दल बदलू कौन है? हर व्यक्ति को चाहिए नौकरी, हर व्यक्ति को परिवार पालना है। जिसको परिवार पालना है, जिसको भविष्य देखना है, वो समाजवादी पार्टी की पति, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही रोजगार देगी। अंधभक्त जिसे आप बोल सकते हैं, वो तो मोदी कर रहे हैं। जो समय है वर्तमान, ये रोजगार, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी पे चुनाव होगा और हम लोग को संविधान बचाने की लड़ाई है। अभी क्या माहौल देख रहे हैं अपने क्षेत्र में? हम तो देख रहे हैं सीधा समाजवादी पार्टी जीतेगी और पूर्ण बहुमत से हम लोग आएंगे। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दूं, इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय के जस्ट बाहर खड़ा हुआ हूं। आचार संहिता लग चुकी है। 4 जून की बात होती तो 4 जून को आपको बता दूं रिजल्ट आना है। देश संभालेगा कौन, वो डिक्लेयर हो जाएगा। आप पार्टियों में देख रहे हैं जो लगातार मीटिंग्स चल रही थी, वो कहीं ना कहीं अभी साइलेंट है, लेकिन सभी ने कमर कस ली है। सभी दलों ने, क्या इंडिया अलायंस, क्या एनडीए अलायंस, सभी ने कमर कस ली है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां ज़बरदस्त मूड में है। हमारे साथ इस समय युवा हैं, हम बात करेंगे माहौल क्या है। कहाँ से आते हैं पहले बताएं। देखिए, पहले तो मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से आता हूँ, मूलतः निवासी में आजमगढ़ का हूँ। आजमगढ़ का क्या चल रहा भैया? आजमगढ़ में जो पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या देश आजमगढ़ की जनता की बात उठाएगा दिल्ली में? वो तो अलग अपना बिजी रहते हैं कैमरे के साथ, वो क्या बात उठाएंगे? हमारे धर्मेंद्र जी को अखिलेश यादव जी ने भेजा है, बहुत बहुत उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो आए और इस बार तो उनको जिता के भेजिए। जिता तो नहीं, हुआ को भी दिए थे आप लोग? वो जिताए कहाँ थे, वो तो गलती से जीत गए थे ना। गलती जीते थे। अच्छा, अब की गुड्डू जमाली भी साथ में आ चुके, तो ये जो गठजोड़ है वो फ़र्क डालेगा? फर्क नहीं डालेगा, जमाना जब्त होने वाला नहीं रहूगा। वो पढ़े लिखे हैं नहीं, 12 पास आदमी क्या संसद भवन में जाके आजमगढ़ की जनता की तकलीफ जानेगा? आजमगढ़ में अखिलेश माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने क्या नहीं दिया है, क्या नहीं दिया ये बताइए तो मैं आपको बताऊं। सब कुछ तो मुलायम सिंह, आजमगढ़ की ईंट पे मुलायम सिंह का जी का नाम लिखा है। नाम पूरा क्या लिखते हो यार? प्रसन्न शुक्ला। पंडित जी खड़े होकर के आराम से शुक्ला जी भाजपा का विरोध कर रहे हो, डर नहीं लगता है क्या? नहीं, डर क्यों लगेगा? ज़्यादा क्या करेंगे? ईडी जेल भेज देंगे, ईडी की जांच बैठा देंगे। छात्रों के पास है क्या? लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, मेरे पास है क्या खोने के लिए? कुछ नहीं। तो जेल वेल भिजवाने की बात होने लगी अभी से। उम्र क्या हो गई तुम्हारी? वो हम नहीं बात कर रहे हैं। हाँ। ये तो सीएम और पीएम जी का आदेश है ना, जो भाजपा के विरोध में बोलता है सीधे अंदर जाता है। वो देशद्रोही भी है। हाँ, देशद्रोही है। उम्र क्या हो गई? उम्र क्या हो गई है? उम्र मेरी फरवरी में 21 साल की हो गई। 21 साल मतलब पहला वोट अभी डाल दोगे? पहला वोट बस जाएंगे, अगर क्लास वाला छोड़ के जाएंगे धर्मेंद्र यादव जी को वोट देने। अगर क्लास भी उस वक्त चलती रहेगी मई में तो मैं क्लास छोड़ मतलब सपा को वोट डालोगे आप पहला? आप पहला वोट सपा को ही डालोगे। इतनी कम उम्र में ये ईडी, सीबीआई और ये बुलडोजर समझ में कैसे आने लगा? ये आप जैसे जो स्वच्छ ईमानदार पत्रकार हैं उनको तो मैं सराहना देता हूँ कि उन्हीं लोगों का ये सब वीडियो देख के तो लगा कि अब ये अंतिम चुनाव है। मैं आपको भी बता दूँ, ये देश के जो भी नेता हैं विपक्ष के, ये सबके लिए अंतिम चुनाव है। अगर ये गया हाथ से तो फिर ये तो संविधान पलटने की बात कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है बताइए? शुक्ला जी पहले किसी और पार्टी के भी समर्थक थे या नहीं? मतलब पहला समाजवादी पार्टी एक पार्टी नहीं है, युवाओं को नौकरी देने की सोच है, यही है बस। नौकरी देने की सोच। आपका नाम भैया? अतुल शुक्ला। पंडित जी, सब पंडित जी खड़े हुए हैं यहाँ पार्टी कार्यालय के बाहर। ये तो माहौल क्या चल रहा है? माहौल ये चल रहा है कि ब्राह्मण बहुत, आपको लगता होगा कि पंडित जी ही चल रहे हैं, लेकिन असली बात यह है कि ब्राह्मण भी उपेक्षित है। वो भी अपनी आँख समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। बहुत युवा आकर्षित हैं ब्राह्मण के, किसी वर्ग को, मैं ब्राह्मण की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हर वर्ग का युवा आकर्षित है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति। मैं ये कह रहा हूँ, हर व्यक्ति को चाहिए नौकरी, हर व्यक्ति को परिवार पालना है। जिसको परिवार पालना है, जिसको भविष्य देखना है, वो समाजवादी पार्टी की पति, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही रोजगार देगी।
रोजगार की बात तो मोदी जी भी किए थे, बड़ी बड़ी बातें होती, लाल किले के प्राचीर से बहुत कुछ बोले हैं। लाल किले से प्राचीर से उन्होंने एक बात बोली थी कि चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे। तो बैठा तो दिया, देखिए बताइए कौन चप्पल पहनने वाला बैठा? चप्पल पहन के अमीर आदमी हवाई जहाज में बैठ सकता है, गरीब किसान घर का लड़का जिसके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो दे सके, वो चप्पल पहन के एंट्री नहीं हो पाएगी उसकी। तो पंडित जी क्या काम करते हैं आप? समाजवादी पार्टी का, मैं इस समय समाजवादी छात्र सभा का राष्ट्रीय सचिव। राष्ट्रीय सचिव, इसके अलावा कोई काम करते हैं? नहीं, कोई नहीं, राजनीति करता हूँ। सिद्धार्थनगर जिला मेरा। सिद्धार्थनगर से हैं। पढ़ाई वढ़ाई किए हैं? नहीं, पढ़ाई करी, यूजी किया हूँ, पीजी किया हूँ, बीटीसी किया हूँ, टेट पास हूँ, सीटेट पास हूँ। इतना सब कुछ पढ़ाई करने के बाद कहीं रोजगार वगैरह? नहीं, रोजगार देगा तब न मिलेगा। रोजगार बताइए ना, 17 से कितने रोजगार बांटे? मैंने बीटीसी की, मुझे लगा कि शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आएगी। आप बता दीजिए कहीं आई हो? अभी तक तो नहीं आई होती। मैं गलत नहीं ना बोल रहा हूँ, अगर आई होती तो हम भी कहीं ना कहीं होते। उसके बाद मैं पार्टी की सेवा करता। अभी ये है कि बिना पैसे की सेवा कर रहा हूँ, या उस समय से रोजगार में रहता तो समाजवादी पार्टी की सेवा करता। पार्टी की ही सेवा करना मूल उद्देश्य। लाठियाँ चली शिक्षकों को लेकर के, ये जब देखे हो कि नहीं? हाँ, लाठियाँ चलो, उससे बाद में पीआरके वाले चाचे ने बोला क्या कि लात खाने लायक ही हैं। हाँ, तो हम लोग लात खाने लायक हैं। यहाँ थे तो हमारी हुकूमत की बात करते थे, वहाँ गए तो बदल गए। अब उनके बताइए, उनसे बड़ा कौन, उनसे बड़ा दल बदलू कौन है? उन्हीं के लिए कानून बनाया गया था, दल बदल कानून। उन्हीं के तो पार्टियों के लिए भी लागू हो जाना चाहिए कि एक बार से दूसरी बार जब यहाँ जाए, उस दल बदल कानून में उसकी राजनीतिक सदस्यता ही खत्म कर देनी चाहिए। काफी नाराज है। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम शिवाजी यादव है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से निलंबित छात्र हूँ। निलंबित छात्र? बिल्कुल। जबरिया रिटायर सुना था, निलंबित छात्र। जबरिया निलंबित छात्र हूँ। ऐसे प्रॉक्टर, ऐसे तानाशाही है कि अगर विपक्ष की सरकार का आप विरोध कर रहे हैं तुरंत आपको निलंबित निष्कासित कर दिया जाएगा। विपक्षी सरकार या मौजूदा सरकार का? मौजूदा सरकार विपक्षी लोगों को एकदम हीन भावना से देख रहे हैं। क्या बोल दिए थे? बम फेंक दिए थे क्या? बम नहीं, हम लोग मोदी जी का पुतला जला दिया था मैं। और उसमें पुतला क्यों जला दिया भाई? मोदी जी का मणिपुर की घटना हुई थी, जो मणिपुर की जो हमारी बहनों के साथ ज्यादती हुई थी, उसमें मैं पुतला जला दिया मोदी जी का, तो हमको 7 दिन जेल भी कटवा दिए। 7 दिन जेल भी हुआ? जेल भी काट। टेलीग्राफ ने जानते मगरमच्छ की तस्वीर लगाई थी रोते हुए। जो टेलीग्राफ अखबार है उसने मगरमच्छ की तस्वीर लगाई थी रोते हुए। वो तो हमारे प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का बस नहीं चला तो वहाँ से भी हटवा देते। जब ट्विटर देख रहे हैं, ट्विटर में जबरदस्ती लोगों को बैन करवा दे रहे हैं। ट्विटर में आप देखेंगे जो विपक्ष में बोल रहा है सरकार के, उसका अकाउंट हैक करवा ले रहे हैं, उसका अकाउंट बंद करवा दे रहे हैं। तो ये अब जो समय है वर्तमान, ये रोजगार, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी पे चुनाव होगा और हम लोग को संविधान बचाने की लड़ाई है। अभी क्या माहौल देख रहे हैं अपने क्षेत्र में? हम तो देख रहे हैं सीधा समाजवादी पार्टी जीतेगी और पूर्ण बहुमत से हम लोग आएंगे। 80 में 80 हराव का नारा दिया है। पीडीए जिताएंगे, इंडिया गठबंधन जिताएंगे। पीडीए जिताएंगे। आपका नाम? मेरा नाम प्रदम कुमार यादव है। क्या चल रहा, कहाँ से हो? यहाँ मैं तो चंदौली से हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। सभी लखनऊ विश्वविद्यालय का ग्रुप आ गया, क्या माहौल देख रहे हो? युवा क्या इस बार सोच रहा है? युवा ये बताओ। भैया एकदम गठबंधन को पूरा साथ है। क्यों साथ क्यों गठबंधन? क्योंकि भैया अखिलेश यादव हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके में अपना भविष्य देखता है। मैंने ये नहीं पूछा कौन सा गठबंधन, आप अखिलेश यादव का नाम ले लिया। या इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन जी। ये क्या पसंद आता आपको? पसंद भैया सरकार में रहे हैं तो देखें, ये नौकरी दिए हैं। इनकी सरकार में देखें आप, अभी पुलिस की भर्ती जो थी पेपर लीक हो गया है। आरओ लीक हो गया है। क्या लीक हो गई? टंकी कौन सी लीक हो गई? पूरी टंकी। हमको जो कहते थे उनकी पूरी टंकी ही लीक हो गई। और टंकी लीक नहीं हुई है, टंकी पूरी फटी हुई है। उनको पता नहीं चल रहा था, जगह जगह से पानी का रिसाव हो रहा था। नाम आपका भैया? मैं वेद प्रकाश यादव हूँ, राष्ट्रीय सचिव हूँ छात्र सभा में। युवा इस बार क्या सोच रहा है? क्योंकि काफ़ी युवाओं से आप लोग की मुलाकात होती है, इस बार क्या चल रहा माहौल? सारे युवा निराश हैं, बहुत ज़्यादा हताश हैं और कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। लगातार पेपर लीक हो जा रहे हैं, अपने भविष्य को लेके बहुत चिंतित हैं और लगातार सड़कों पे आने का काम कर रहे हैं। किसान भी आ रहा, नौजवान भी आ रहा, छात्र भी आ रहा, व्यापारी भी आ रहा। सभी वर्ग के लोग इस सरकार से असंतुष्ट हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं मन में एक कुंठा लोगों को, और ये आने वाले 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा, इसमें अपना कुंठा लोग वोटों के माध्यम से जाहिर करेंगे और निश्चित रूप से इस लुटेरी सरकार को इस देश से, सत्ता से बाहर करेंगे। यहाँ की बड़ा मुद्दा क्या होने जा रहा है? बड़ा मुद्दा नौकरी है, शिक्षा है, रोजगार है
और लोगों का लॉ एंड ऑर्डर है जो पेपर कराई जा रही है, कम से कम पेपर सुनिश्चित कराई जाए कि हाँ पेपर जब लगातार यहाँ पेपर लीक्स होते जा रहे हैं तो लोगों का, बच्चों का जो मेहनत है बार बार बेकार होते जा रहा है, उनके सपनों पे पानी फिर रहा लगातार। ये सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा, नौकरी होगा, रोजगार होगा, किसानों के हित की बात होगी, MSP होगा, ये तमाम व्यापारियों का जो लगातार टैक्सेस, हैवी टैक्सेस इम्पोज हुए हैं, उस सब सारे यही सब सारे बड़े मुद्दे चल रहे हैं। अभी बिहार में हुआ, 1 महीना सरकार बनी हुई, अभी बीजेपी सत्ता से वहाँ बाहर थी, तो पेपर 2 ट्राई BPSC का ट्राई फर्स्ट ट्राई सेकंड अच्छे से निकला, थर्ड हुआ लीक हो गया। एक बात आपको बता दें भैया, निरहुआ जी ने अभी कुछ दिन पहले आजमगढ़ में बोला था कि मैं अपने पार्टी के लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि मैं अखिलेश यादव से लड़ूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो पहले अखिलेश यादव के जो सिपाही जैसे कि मैं, वो बोल नहीं पाएंगे 4 समाज में खड़े हो कि आप उनको अगर वो ये देख रहे हैं ना, आप 4 समाज में खड़े हो जाइए और 4 समाज में लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र खड़ा हो जाएगा, आप बोल नहीं पाएंगे। तो जो बोल नहीं पाएगा वो आजमगढ़ की जनता की क्या बात दिल्ली तक पहुंचाएगा। जिसको बोलने का ढंग नहीं है वो क्या 4 समाज में वो खड़े होकर भाषण नहीं दे सकते कहीं 5 मिनट, वो क्या चुनाव लड़ेंगे। निरहुआ दिनेश लाल यादव को बोलना, निरहुआ जैसे घटिया लोग हैं, वो लोग समाज को क्या दिए हैं, गंदा गंदा गाना दिए हैं, कितना गंदा गंदा अश्लील गाने दिए हैं। समाज में एक क्या कहते हैं, सबसे जो अश्लीलता होती है वो अश्लीलता फैलाने काम किया। वो क्या नेता बने, सांसद हैं। अरे लहंगा रिमोट से उठा रहे हैं, रिंकिया के पापा दिल्ली में बैठे हैं, गोरखपुर में लहंगा रिमोट से उठ रहा है, रिंकिया के पापा चल रहे हैं दिल्ली में, निरहुआ जी यही है। रवि किशन जी ने एक बात कही थी कि जो यहाँ पे आएगा जलने वो सीधे स्वर्ग में जाएगा। वो तो उसका कर्म जानेगा। बाबा जी ने अभी चुनावी रैली में अपने गोरखपुर में क्या कहा कि इन्होंने जमीन कब्जा किया, बाद में उन्होंने सुधार किया, हथिया लिया, हथियाने जैसे शब्द का प्रयोग किया, बाद में उन्होंने सुधार भी किया। आपका नाम भाई? मेरा नाम जीतू कश्यप है। जीतू कश्यप जी, क्या माहौल दिख रहा है इस बार? माहौल तो आप खुद ही देख रहे हैं, युवाओं के बीच में, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में पूरे में जो है आदरणीय अखिलेश यादव का जलवा, PDA का जलवा, इंडिया गठबंधन का जलवा छाया हुआ है। और जो है हम लोग जो है यूपी से 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। काफ़ी खुश हैं इस समय। क्यों नहीं खुश होंगे, हमारी सरकार बन रही है, खुश क्यों नहीं होंगे। 80 की 80 सीटें जीतेंगे और जो है इंडिया गठबंधन का जो है प्रधानमंत्री बनेगा देश में। ये जो खुल के आवाज़ आचार संहिता की वजह से आ रही मुझे लग रहा है। आचार संहिता से थोड़ी ना मतलब है, हमारे ये मान के चलिए कि जो है आप देखिए BHU IIT में महिला के साथ रेप करते हैं इनके BJP IT सेल के लोग, ठीक है। और जो है अभी सीतापुर जिले में जो है एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। ऐसा होता है लॉ एंड ऑर्डर? ऐसे थोड़ी ना सरकारें चलती हैं। किसान धरने पर बैठा है कि उसके लिए कील लगाए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले, उसको जो है रबड़ की गोलियां मारी जा रही है। लोकतंत्र है भाई। हाँ, तो लोकतंत्र में गोलियां चलवा देंगे ये? हाँ, ये बताइए, वो किसान हिंदू नहीं है क्या? वो किसान को खालिस्तानी और आतंकवादी बताने वाली सरकार है। इस सरकार को जनता उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। ये युवाओं को जो है नौकरी तो दे नहीं पा रही है, और जो है महिलाओं को स्वाभिमान और महिलाओं को सशक्त तो कर नहीं पा रही है, और केवल जो है दर दर भटकने के लिए मारे युवा फिर रहे हैं नौकरी के लिए। ये बताइए, 62,000 नौकरी और जो है 65 लाख युवा फॉर्म भरता है, इसका मतलब बेरोजगारी है। इसका मतलब जो है छात्र पीड़ित है, वंचित है, शोषित है। बड़ी बात ये, इतनी सारी बातें बोल गए, अभी जब चलेगी वीडियो तो यही बोला जाएगा राष्ट्रवादी सोच नहीं है आपको। राष्ट्रवादी सोच कैसी होती है? राष्ट्रवादी सोच ये बताइए। राष्ट्रवादी सोच उनकी होती है, परिवारवादी सोच वो परिवारवाद बताते हैं, कहते हैं कि जो है 140 करोड़ लोग जो है भारतीय हमारे परिवार के लोग हैं। ये बताइए, किसान उनके परिवार का हिस्सा नहीं है क्या? महिला उनके परिवार का हिस्सा नहीं है क्या? दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक उनके परिवार का हिस्सा नहीं है? या जो है किसान और युवा नौजवान छात्र उनके परिवार का हिस्सा नहीं है? ये बताइए, छात्रों को कहाँ जो है छात्रवृत्ति? अभी लखनऊ विश्वविद्यालय में जो है पिछले दिनों में छात्रवृत्ति को लेकर लोग छात्र धरने पर बैठे थे कि जो है छात्रवृत्ति नहीं आई है। ऐसे थोड़ी ना जो है कैंपस चलाया जाता है। ये बताइए, अभी कल जो है घटना है लखनऊ विश्वविद्यालय की, 2 छात्रों को निलंबित कर दिया गया है। केवल जो है वो 3 नंबर गेट बनाए हैं नया, उसको वो चल नहीं रहा था, उसको चलाने के लिए जो है मेट्रो का मेन गेट बंद कर दिए जहाँ से लोगों का आवागमन होता है, और 2 छात्रों को निलंबित कर दिए हैं। ऐसे थोड़ी ना तानाशाही से सरकारें छात्र को निलंबित करके जो है आप शासन चलाएंगे। ऐसे थोड़ी ना सरकारें चलती हैं। काफी नाराजगी है। लाल टोपी देखिए जेब में रखी हुई। नाम आपका? हमारा नाम तौकील गाजी है। कहाँ से हैं? लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं। जिला कौन सा लगता है आपकी लोकसभा? लखीमपुर खीरी धौरारा लोकसभा है। लखीमपुर तो काफी चर्चा का विषय बना था 2022 के चुनाव से पहले, किसान आंदोलन के समय। अभी क्या माहौल है उधर का? अभी युवा क्या सोच रहा है? चर्चा तो आपको पता ही होगी किस चीज़ की थी, और उसी चीज़ की चर्चा फिर से होनी भी चाहिए कि उनको फिर से टिकट दिया है बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी किसान विरोधी है। और उनके बेटे जो वहाँ के सांसद हैं, उनके बेटे ने
थार से किसानों पे थार चढ़ा दी और उनको पुनः टिकट दिया गया। इसलिए टिकट दिया गया उनको क्योंकि वो किसान विरोधी हैं, वो किसानों के हक के आवाज़ की बात नहीं करते हैं, वो किसानों को नहीं समझते कि किसान किस दिशा में जा रहे हैं। जो किसान आपको अन्न देता है, जिसकी आप खाते हैं, उस पे थार गाड़ी चढ़ाते हैं। और उम्र क्या है आपकी? हमारी उम्र 21 साल है। इतना जोश, इतना जहर कहाँ से आ रहा है? इतना सरकार खिलाफत किए जा रहे हो, लाल टोपी जेब में रख लिए। अब जो सब कुछ आएगा। अब 4 जून का रिजल्ट आने वाला है, जोश तो आएगा ही। पहला वोट डालोगे? जी बिल्कुल, पहला वोट हमारा होगा। लोग किधर जा रहा है? इंडिया गठबंधन। जहाँ रोजगार है, जहाँ शिक्षा की बात करी जाती है, वहाँ वोट जा रहा है हमारा। दिन भर में कितने लोगों से मुलाकात होती है आपकी? जी अब हम लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं तो मुलाकातें तो होती रहती हैं विश्वविद्यालय में। लगभग अंदाजा 100, 150, 200? हाँ, 200-250 लोगों से। 250? हाँ। कितने प्रतिशत जा रहा है इंडिया गठबंधन में, कितने प्रतिशत जा रहा है एनडीए में? देखिए, अब इंडिया गठबंधन की इस बार तो लहर खूब अच्छे से है। और लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर की अगर हम रिपोर्ट करें तो लगभग ज़्यादातर लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर इंडिया गठबंधन की जा रही है। जो थोड़ा मानसिकता इनकी है कि जो उन्हीं के हैं, अंधभक्त जिसे आप बोल सकते हैं, वो तो मोदी कर रहे हैं। हालांकि हकीकत ये है कि वो भी उनसे परेशान है, लेकिन वो मोदी करने की उनकी आदत पड़ी है तो इसलिए मोदी कर रहे हैं। परेशान वो भी हैं। परेशान वो भी। नाम आपका? मेरा नाम नवनीत यादव है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र। टोपी लाल जेब में है तो पहले से क्लियर समझ सकते हैं, लोहिया विचारधारा है। ये माहौल क्या देखते हैं आप जब जाते हैं पब्लिक के बीच में या युवाओं के बीच में, तो इस बार क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? इस बार जनता है वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर रोटी कपड़ा मकान, इस पे बात कर रही है। तो इनका जो लेके आ रहे हैं रोज नई सौगातें, जो कि अब सब बार 400 पार जो नारा जो चल रहा है खूब ट्रेंड कर रहा है, इसको कैसे हैंडल करोगे यार? सब युवा क्या करेंगे इस पर? जो 400 पार ये नारा दे रहे हैं ना, वो डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं। तो उसको इतना महंगा कर देंगे कि जनता ले ही नहीं पाएगी। आप रक्षा मंत्री का एक बयान सुनेंगे कि देश में गरीब रहेगा ही नहीं, ख़त्म, गरीब को ख़त्म कर देंगे ये लोग। कर रहे हैं लगातार। किसान, मजदूर। कौन जिले से हैं आप? मैं जिला एटा से हूँ। एटा से। एटा में माहौल क्या चल रहा है? एटा में बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, पीडीए पर लोग अच्छा काम कर रहे हैं और उसको अच्छा समझ रहे हैं कि हम उसको वोट करेंगे जो सारे समाज को लेके चलेगा, समाज को जोड़ने वाले को साथ हम खड़े हैं। बिल्कुल। टोपी तो आपने नहीं रखी हुई है। हाँ। ये कहेंगे कर कुछ भी लो, आएगा मोदी ही, ये सुने हैं कहीं पे? देखिए, वो तो समय समय की बात होती है। अगर विभिन्न दल हैं, अगर वो कह रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड था, ईवीएम थी। जो ईवीएम कंपनी जो बना रही है, जो भारत चुनाव आयोग को सप्लाई दे रही है ईवीएम, उसके जो डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर उस कंपनी को बनाने वाले, वो भी बीजेपी में शामिल हैं। ये कहाँ से निष्पक्ष हो रहा है? क्या निष्पक्ष करना चाह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कि मैं मैनपुरी से हूँ और मैनपुरी धरती ने हमेशा समाजवादी विचारधारा के लोग पैदा किए हैं। हम लोग सतत पोषण विकास से लेकर, चाहे सतत पोषण विकास की बात करनी हो, चाहे आपको शिक्षा के क्षेत्र में बात करनी हो, हम लोग ऐसा काम और मिसाल का काम करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। समाज पार्टी से इसलिए जुड़े हैं कि हमें गरीब के और अमीर के बीच में कोई खाई जैसी दूरी ना पैदा हो। आज कल हमारे पूर्व गवर्नर साहब ने जो हमें कल स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि अंबानी साहब एक सड़े हुए बोरी के आलू हैं। बहुत से देशों में ऐसे लोग धन्ना सेठ लोग हैं, जैसे बहुत पूंजीपति लोग हैं। अच्छा, जो गरीबों के लिए अभी तो वोट डालने जाओगे? मैं वोट डालने जाऊंगा। नाम क्या है आपका पूरा? मेरा नाम है ऋषभ यादव है। मैं वोट एक चीज़ पूछूं, जब वोट डालने जाओगे उससे पहले ये जो मन में जो चलता है कि इन मुद्दों पे, वो मुद्दे क्या चल रहे हैं अभी मन में? देखिए, मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि आपने जो बीजेपी ने छल किया, जो बीजेपी ने गरीब को दिखाए थे सपने, जो बीजेपी ने दिखाए थे कि हम गरीब से गरीब बच्चे को हम हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में ढाल देंगे, मोटरसाइकिल जिस पर साइकिल है उस पर मोटरसाइकिल आ जाएगी, हम स्विस बैंक से काला धन ले आएंगे, हम सबके 15-15 लाख डाल देंगे। तो वो सब एक जुमले थे, वो चला, वो सब एक समय था, कट गया। अब हमें पता है कि हमने जिस तरह अपने 10 साल काटे हैं, खून के आंसू जो बहे हैं, उनको हम देख के, हमारा जब भी हम ईवीएम में देखेंगे तो साइकिल निशान देखेंगे, हमें कुछ नहीं दिखता है। हमें साइकिल में दिखता है, खुशहाली दिखती है, उसके जो पहिए हैं उसमें सब कुछ देश का हरा भरा है। हमें पता है कि इस लाल रंग में जो क्रांति है और हरे रंग में जो खुशहाली है, वो हमें उसी के देख के ही हम वोट देंगे। बिल्कुल देखा आपने, लाल रंग में जो क्रांति और हरे रंग में जो खुशहाली है, उसको देख करके युवा इस बार वोट करेगा। ये समर्थक है समाजवादी पार्टी के और तमाम सारी बातें हमसे कर रहे थे। यहाँ पर आपने देखा कि क्लियर कट जो लोहिया विचारधारा है उस पर बात कर रहे थे सभी। और 2024 के लोकसभा चुनाव में
कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सोच रही युवाओं के बीच में सभी लगभग लखनऊ विश्वविद्यालय के सभी छात्र थे, हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे लखनऊ विश्वविद्यालय में जो अलग अलग ज़िले से जो आए हुए यहाँ पर जो छात्र हैं अपनी अपनी राय हमारे बीच में रख रहे थे। कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा आपको कौन सी अलायंस पसंद आती है और किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे, ज़रूर लिखिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।